वार्ड सदस्य का लायक नहीं है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, अब की बार 0/0 आएगा उसका। शराब बंद नहीं हुआ है, रेट बढ़ा है। शराब बंद नहीं हुआ है, गरीबों का शोषण हो रहा है, रेट बढ़ा है। उसी से तो पलटू चाचा का मतलब अपना सब विधि व्यवस्था चल रहा है। रेट बढ़ाना था इसलिए बंदी का ढोंग रचा गया। हाँ, शराब बंदी का ढोंग रचा गया है। मुखिया लोग भी आंदोलित है, आप लोग भी आंदोलित हैं, क्या चल रहा है? मुखिया जी सबको तो कुछ अधिकार मिल, 8 लाख रुपए बीच का कहाँ जा रहा है? वो लोग अपना बांट लेता है। लोग कौन बांट रहा है? मुखिया जी अपना जेब भर रहे हैं, क्या करेंगे वो? अकेले मुखिया और पंचायत सचिव और जो ठेकेदार है वो भी कुछ अपना सब मिल करके मिली बांट है। कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हाँ, सब मिली भगत इसी नियम पर काम हो रहा है। काम इसी नियम पर। आप लोगों को नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को जो है ब्लॉक जाने के लिए जो है भाड़ा नहीं है। जो ब्लॉक के कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और अभी पटना के गर्दनी बाग में हम लोग हैं। पटना के गर्दनी बाग में पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले राज्य स्तरीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। वार्ड संघ लगातार आंदोलित है जब से पंचायती राज में जब से इन लोगों ने का चुनाव हुआ है तब से ये लोग आंदोलित हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ एक जिला अध्यक्ष है। कहाँ जिला अध्यक्ष है? सहरसा के हैं। सहरसा के जिला अध्यक्ष साहब, क्या मामला है? बैठक का मुख्य बिंदु क्या है? मैं छोटू कुमार झा, सहरसा जिला अध्यक्ष। आपका न्यूज ग्राउंड जीरो को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज गर्दनी बाग में वार्ड सदस्य की समस्या सुनने के लिए आप आए हैं। आज हम लोग को पंचायत वार्ड सदस्य का कार्यकारिणी बैठक है। जो सरकार द्वारा दोहरे नीति के कारण वार्ड सदस्य के अधिकार में जो कटौती किया गया है, इसीलिए आज हम लोग राज्यव्यापी महाआंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग को 22 महीने जीते हुए हो गए हैं, ना ही अभी तक हम लोग को ससमय पेंशन मिलता है और ग्राम पंचायत में जितने भी छोटे काम होते हैं वार्ड सदस्य द्वारा, उसमें पूरे अधिकार काट लिया गया है। आज ग्राम पंचायत में सब काम मुखिया को दे दिया गया है, वार्ड सदस्य को कुछ भी नहीं दिया गया है और वार्ड सदस्य को 500 रुपया सिर्फ भत्ता दिया गया है। उस भत्ता में 500 भत्ता में आप ही से पत्रकार बंधु हम पूछना चाहते हैं क्या होने वाला है? 500 रुपया में क्या होने वाला है? वार्ड सदस्य क्या करेगा? वार्ड सदस्य बेरोजगार हो गया है, वार्ड सदस्य निठल्ला हो गया है, वार्ड सदस्य कहीं जा नहीं रही कमाने के लिए, ना ही खेती कर पाते हैं। उसको एक झुंझुना बना करके ग्राम पंचायत में रखा गया है और मुखिया सब ऐश कर रहे हैं, वो अपना लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? वार्ड को मंथली महीना मिले? हम लोग को चाहिए मंथली चाहिए, 5000 का हम लोग को भत्ता चाहिए प्रत्येक महीना। जैसे वो विधायक को देते हैं, जैसे वो सांसद को देते हैं। आज उनके सांसद और विधायक जी के बच्चे बड़े बड़े आवासीय स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। उस सबको कितना अच्छा उस सबको फैसिलिटी दिया जाता है और वार्ड सदस्य भी तो एक अंग है त्रिस्तरीय पंचायत राज में, उसको इससे क्यों धकेल दिया रहा है? इस चाचा भतीजा की सरकार वार्ड सदस्य के पे जो दुर्व्यवहार किया है, इसको जल्द से जल्द लौटाना होगा और वार्ड सदस्य का जो अधिकार है उसको जल्द से जल्द देना होगा। आज हम लोगों को 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का जो आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री द्वारा जो वार्ड सदस्य को दूसरा बार अगर होगा तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 योजना दिया जाएगा। आज धरातल पर हर काम वार्ड सदस्य के बिना रुका हुआ है। सरजमीन पे वार्ड सदस्य में, पंचायत का वार्ड सदस्य में जितना भी काम होता है तो वार्ड सदस्य का जिम्मेदारी होता है। अगर आप जाइए ग्राम पंचायत में, कोई भी अगर काम पड़ेगा तो वार्ड सदस्य करेगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन का काम हो, चाहे राशन कार्ड बनाने में काम हो, चाहे इंदिरा आवास में नाम जोड़ने का काम हो, तो वो वार्ड सदस्य करता है। और मुखिया को उतना फुर्सत नहीं है कि वो जाकर के पंचायत में हर व्यक्ति से मिल सकता है, मगर इस सरकार ने वार्ड सदस्य का अधिकार छीन लिया है। इससे पहले हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 11 दिन तक किए थे, उसी में हम लोग मिले थे माननीय मंत्री जी, पंचायती राज मंत्री गौतम मुरारी से, तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि वार्ड सदस्य का जो भी अधिकार है वो हम जल्द से जल्द दिया गया है। आज 2.5 साल होने वाले हैं, ना ही हम लोग को खाता खुला है, ना ही वार्ड क्रियाबंद समिति का गठन हुआ है, ना ही कुछ धरातल पर काम हो रहा है। सब वार्ड सदस्य चुपचाप। जो आपके पोषक क्षेत्र में, यानी आप जहाँ के वार्ड पार्षद हैं, वह उस पोषक क्षेत्र का जो विद्यालय होता है उसके आप लोग स्वतः अध्यक्ष हो जाते हैं, ऐसा नियम है क्या? स्कूल में जो वार्ड
वार्ड पार्षद की जो भूमिका है वो रह रही है, उसका उपयोग हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। कोई देखने के लिए नहीं। आज सरकार क्या किया है, वो चला दिया है जो है एमडीएम का जो था वो पहले स्कूल में भोजन बनता था, आज कर किया गया है एक जगह उसका जो है पूरा प्रखंड का दे दिया गया है जी। वो जो ऐसा खाना बना करके ले जाता है स्कूल में, बच्चे नहीं खा रहे। बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। सब खाना को एक धार नदी है बगल में, उसमें बहाया दिया जा रहा है। तो यही है सरकार। अच्छा, अभी मुखिया लोग भी आंदोलित हैं, आप लोग भी आंदोलित हैं, क्या चल रहा है? मुखिया जी सबको तो कुछ अधिकार मिल रहा है, 15 है, कस्टम है, सब योजना से काम कर रहा है। कुछ मुखिया सरकार भवन बना रहे हैं, कुछ मुखिया सब क्या क्या है, ग्राम पंचायत में जो होता है जिम का जो है 1 लाख का योजना रहता है, 10 लाख का जो उसमें बचा करके 1 लाख का सामान लाया जाता है और 10 लाख का योजना बनाया जाता है। कितना का योजना है? जिम वाला कितना का योजना है? 10 लाख का योजना है, एक योजना 10 लाख का है जी। 10 लाख का जिम का योजना जो है असल में देखा जाए तो उसका मार्केट मतलब कि मार्केट का जो है उसका मूल्य जो है 1-1.5 लाख 2 लाख के मैंने अंदर ही है। 1-1.5 लाख का उसका वैल्यू है मार्केट रेट, लेकिन जो है उसको कोई मुखिया जो है 9 लाख कुछ का, कोई 12 लाख कुछ का, कोई 10 लाख कुछ का, ऐसे ऐसे करके बिलिंग करा के 8 लाख रुपए बीच का कहाँ जा रहा है? वो लोग अपना बांट लेता है। लोग कर रहा है। कौन बांट रहा है? मुखिया जी अपना जेब भर रहे हैं, क्या करेंगे वो? अकेले मुखिया और पंचायत सचिव और जो ठेकेदार है वो भी कुछ अपना जी, सब मिल करके मिली बांट है। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, हाँ, सब मिली भगत इसी नियम पर काम हो रहा है। काम इसी नियम पर होता आप लोगों को नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को जो है ब्लॉक जाने के लिए जो है भाड़ा नहीं है, जो ब्लॉक कैसे प्रखंड 500 जाए। रुपया चंदा के रूप में मिलता है। हाँ, चंदा क्या होने वाला? वो भी टाइम से नहीं मिलता है। जैसे 22-23 महीना हो गया चुनाव बीते हुए, अभी 4 महीना का मिला है। एक बार आप लोग यहाँ 11 दिन का आंदोलन किए, आप लोगों को पंचायती राज मंत्री के द्वारा आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन में ही रह गया। आप पुनः आंदोलन में हैं, क्या भरोसा है? अब तो सरकार के द्वारा जो भरोसा टूट रहा है, बिल्कुल भरोसा नहीं हो। पहले हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग 2024 और 25 में सरकार का विरोध में वोट करेंगे। अधिकार नहीं तो वोट नहीं, अधिकार नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तो आपकी लड़ाई किससे है? हम फिलहाल तो बिहार सरकार से है, राज्य सरकार। राज्य सरकार से भी है। हम लोग का राज्य सरकार अगर अधिकार नहीं देता है तो उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे, चाहे 24 का इलेक्शन हो कि 25 का इलेक्शन। अरे भाई, नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट हैं, आप बिहार में उनका विरोध करिएगा? बिहार में हम लोग का, बिहार में हम लोग हैं, बिहार में हम लोग को फताया, प्रधानमंत्री न बनाइएगा। हम लोग को तो बिहार में फताया जा रहा है। धान गाँव में वार्ड सदस्य का लायक नहीं है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जो हमारा प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, अब की बार 0/0 आएगा उसका। क्या कह रहे थे, बोलिए। इसी तरह का अगर रवैया बना रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिन में मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, हो सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में एक बार लड़के देख ले। अभी तक तो चुनाव लड़के खुद ही नहीं बने हुए हैं। अगर वो मतदान के द्वारा अगर बने रहते तो उनको पता चल जाता है कि चुनाव का मतलब क्या होता है। तो एक तो प्रदेश का अपना कमान संभाल करके किसी तरह अपना मुख्यमंत्री चला लेते हैं पार्टी के दम पे। अगर वार्ड की तरफ एक चुनाव लड़के देख ले, उनका औकात पता चल जाएगा कि चुनाव का मतलब क्या होता है। मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं कि वार्ड का चुनाव नहीं जीत वो पाएंगे। तो खुद चैलेंज के भागी हैं, वो तुमको पता नहीं है। आज तक वो चुनाव लड़े हैं, जानते हैं कि हाँ नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़के नहीं आते हैं। नीतीश कुमार खुद जब विधायक अपना सीट चुनाव निकाल के आते तो उनको पता चलता कि मुख्यमंत्री पर कैसे बैठा जाता है। वो खुद चुनाव लड़के नहीं आते हैं, पार्टी के कमान संभाल करके पार्टी में चले आते हैं जी। अगर उस तरह का रहते तो हम लोग का दुख दर्द को समझते, लेकिन इस बार उनको पता चल ही जाएगा। 2025 की चुनाव जो आएगी नो, तो 2024 में उनको पता चल जाएगा। बाकी पीएम का सपना देख रहे हैं वो तो दूर की बात है। हर विभाग में, सरकारी विभाग में 60 साल के बाद जो है रिटायरमेंट दिया जाता है। इस बार भी हम लोग सब वार्ड सदस्य सोच रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रिटायर कर दीजिएगा लोग। रिटायर करके छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री अभी रिटायर हो गए हाँ, हैं। रिटायर हो गए। 60 साल के बाद जो उसका स्मरण शक्ति कम हो जाता है। अच्छा, आप लोग वार्ड हैं, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में सबसे अंतिम जो पद होता है पंच वार्ड का होता है। आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अलग सवाल है। शराबबंदी पर क्या कहें, कैसा देखते हैं शराबबंदी को? शराबबंदी पर क्या बोलेंगे? शराबबंदी तो घर घर और बढ़ गया है। शराब बंद कहाँ है, शराब और चालू हो गया है। ऐसा चालू हो गया है जो क्या बताएंगे। शराबबंदी पर क्या कहिएगा? शराबबंदी सरकार का फेल हो गया। शराबबंदी जो सोच करके किया था उसका उल्टा मतलब की हो गया है। बंद होना चाहिए कि चालू होना चाहिए? बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने के साथ साथ जो सरकार का नीति होना चाहिए वो नीति फेल है सरकार का। अच्छा,
एक भी शराब पर जो है ना कानून रवैया, जो थाना में तो पकड़ के ले जाते हैं, थाना में अब वो कर दिया 2500 फाइन, शराब पकड़ाता है 2500 फाइन दीजिए, छूट करके आइए, फिर बेचिए, फिर पीजिए। तो उस पर जो नीति होना चाहिए उस पर बिल्कुल ये सरकार का नीति गलत है। एक गांव में 10-10 दुकान। शराब बंद नहीं हुआ है, रेट बढ़ा है। शराब बंद नहीं हुआ है, गरीबों का शोषण हो रहा है, रेट बढ़ा है। उसी से तो पलटू चाचा का मतलब अपना सब विधि व्यवस्था चल रहा है। रेट बढ़ाना था इसलिए बंदी का ढोंग रचा। हाँ, शराब बंदी का ढोंग रचा गया है। शराब बंद नहीं हुआ है, रेट बढ़ा है। और उसी पर शराबबंदी से अवास्तविकता अगर जांच किया जाए तो शराबबंदी से अफसरशाही बढ़ गई है। शराबबंदी अफसर लोग के लिए नहीं की गई है, वो हम लोग का आँख के देखे हुए बात है। अब बाकी बात रह गई कि शराबबंदी से बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं उस विभाग के हैं, उसमें कमाई और माल की कमाई बढ़ गई है। अब ये नीतीश कुमार तो इतना दिन देख लिए, 3 साल 4 साल बिता दिए लमसम, 4 साल में इनको अभी तक पता नहीं चला कि मेरा ये एजेंडा फेल होते जा रहा है। तो इनको अगर वो जारी रहते तो शराब चालू होना चाहिए, बंद रहना चाहिए। शराब इस हिसाब से अगर पूर्ण रूप से अगर बंद हो जाती है तो बेटर है। अगर नहीं सफल नहीं हो रही तो उसको खोल दीजिए, पुनः चालू कीजिए। या तो पूरा बंद कीजिए और नहीं तो पूरा खोल दीजिए। ये हमारे साथ बिहार के वार्ड लोग थे, वार्ड लोगों से हम लोग बात कर रहे थे और इनकी जो समस्या है उसको हम लोग आप तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।